ओम शांति। 4-5-24 के साकार महावाक्य बाप दादा के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने, तो धारणा भी करनी है। बाबा ने पूछा, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? बाबा ने कहा, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते, बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी सुदर्शन चक्र बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। सुदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकंड। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। सुदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना ना सके। यह तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इससे उच्च पद और है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे? तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है, हम विष्णुवंशी देवी देवता थे। जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे वह कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बगैर और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो है देधारी,
तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं। इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं, हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कल युग में है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वह वर्षा देते ही हैं सुख का। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्मज्ञानी से उच्च समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को ये पता नहीं रहता है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते यह किसी को पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। रावण राज्य है ना। कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नरक में था ना, तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं है। नरक को वैशाल्य, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। इनके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो। अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियाँ आदि है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है। कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो फिर पहले वह जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में, जहाँ हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। यह राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्री मत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ,
अब किसको भी नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे, श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़े ही थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यह 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको ये पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़े ही कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते। कमाल है, यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी। यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो ऑलमाइटी कहेंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह माइट उन्हों को कहाँ से मिली? बाप से। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। यह 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल ना सके, पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भगत हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े ही आऊँगा। जो ऊंचते ऊंच था फिर 84 जन्म पूरे किए हैं, उनमें ही आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनाना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है। वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने की बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजय। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है
तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। अच्छा, ओम शांति।